पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट्स। आज हम लोग को पहले एक प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, यह सबको हम लोग पढ़ेंगे। फिर टाइम बच जाएगा तो डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा हुआ है A1, A2, A3 are 30 sets each with 5 elements. B1, B2, B3, Bn are 10 sets each with 10 elements. With union I equal to 1 to AI, E equal to J equal to N to Bj equal to S है। each element of X S belongs to exactly 10 of AI and exactly 9 of Bj. Find n। स्कूल में इसकी आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। अब देखिए हम लोग मान लिए कि इसमें कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, A1, A2, Am एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन S क्या हो गया, n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, A1 यूनियन A2 यूनियन A30। इसका मान लीजिए S का नहीं A1 A2 An। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, A1 belongs to exactly 10 of A1 A2 A30, 10 of AI, यानी A1 A2 A30 में से 10 में है A1, यानी A1 इसमें कितना बार आया बोलिए, 10 टाइम्स आया। फिर A2 भी कितना बार आया, 10 बार आया। An भी कितना आया, 10 टाइम्स आया। तो Na1 Na2 Na30 निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 10n। A1 10 बार, A2 10 बार, An 10 बार, 10 into m, 10 plus 10 plus 10 m टाइम 10n हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है क्या, A1 A2 A30 में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है। 5 plus 5 plus 5 plus 5 कितना टर्म गया बोलिए, 30 टर्म है, 10n। तो 5 into 30 equal to 10n, तो n का मान क्या आ गया, 15 आ गया। लेकिन हमको निकालना है n का वैल्यू। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख चले, b वाले को लिख चले, B1 यूनियन B2 यूनियन so on यूनियन Bn, यानी क्या है, S है। यानी A1 A2 Am। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि each of इसको ऐसे लिख देते हैं इस बार, A1 A2 so on Am belongs to exactly 10 of A1 A2, समझाने के लिए लिख देते हैं 10 of B1 B2, 10 of 9 इसमें 9 है, so on Bn। अब देखिए तो A1 कितना बार आया बोलिए, 9 बार, A2 भी 9 बार, Am भी 9 बार। तो therefore 10 B1 plus 10 B2 plus 1 plus 10 Bn is equal to 9n 9m। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि B1 में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। B1 में क्वेश्चन क्या कर रहा था बोलिए, देख लीजिएगा, each of B1 B2 B3 contains 3 elements। यहाँ क्या आ गया, 3 plus 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना टाइम्स आया बोलिए, n टाइम्स, इक्वल टू आ गया 9n। यहाँ 3n इक्वल टू 9m। तो देयरफॉर n का मान क्या आ गया बोलिए, 3m। m का मान क्या आ गया है, 15। तो 3 into 15 मिलते क्या हो गया, 45। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, ईच ऑफ B1 B2 Bn contains 3 एलिमेंट्स लिखा हुआ था, अगर नहीं लिखा हुआ था 3 एलिमेंट कर लीजिए।
तो आंसर क्या हो गया बोलिए 45। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। एक थ्योरम है पावर सेट से रिलेटेड या डायरेक्ट आया था कंपटीशन में, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया थ्योरम का। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 4-5 के सेट में दे देगा क्या कौन सही है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। डायरेक्ट यूज करना है। और स्कूल में आ गया प्रूव करने के लिए, प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्कूल के लिए हम इसको फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं। हम मान लिए क्या, कैपिटल X बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट है। इसका मतलब क्या होगा, X इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा, X इज सबसेट ऑफ ए एंड कैपिटल X इज सबसेट ऑफ बी। दिस implies X belongs to power set of A and capital X belongs to power set of B. This implies capital X belongs to power set of A intersection power set of B. अब इसी को म्यूचुअली अप्लाई करा दीजिएगा, therefore लिख दीजिएगा क्या, P A intersection B is subset of P A intersection P B and P A intersection P B is subset of P A intersection B. Therefore, P A intersection B is equal to P A intersection P B। प्रूव हो गया। ये ऑलवेज ट्रू हो गया, डायरेक्ट यूज करना है। प्रूफ इसलिए बता दिए, कभी कभी स्कूल में आ गया 11th में तो प्रूफ कर लीजिएगा, वैसे भी 11th में प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं। जो बाद में NCA BCA करेगा उस समय हो सकता है प्रूफ करने के लिए आ जाए, या BSc में आ जाता है प्रूफ करने के लिए, इसलिए कर दिया। सेकंड में एग्जाम्पल लेके बना दीजिएगा, यदि इक्वल नहीं हुआ इसे A ले लीजिएगा 2, B ले लिए क्या हम लोग 3, यहाँ A यूनियन B क्या आ गया बोलिए 2 3। अब देखिए तो पावर सेट ऑफ A क्या आएगा बोलिए, आपको जानते हैं 5 2, पूरा घेर दीजिएंगे, यही आ गया पावर सेट ऑफ A। डिवाइड किए हुए तो पावर सेट ऑफ B क्या आ जाएगा 5 3, यही आ गया। अब A यूनियन B क्या हो जाएगा 2 3। अब पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालिएगा, A हो गया LHS हो गया क्या बोलिए, पावर सेट ऑफ A यूनियन B, या क्या आ गया बोलिए 5 2 3, फिर क्या बोलिए 2 3, इसका एक सेट बना दिए। अब RHS निकाले, क्या है बोलिए PA यूनियन PB, इसका मान निकाले तो क्या है बोलिए 5 2 और 3 आया, दोनों बराबर है नहीं है, therefore LHS is not equal to RHS। नहीं होने वाला एग्जाम्पल, यानी PA इंटरसेक्शन दिया होगा PA इंटरसेक्शन PB, लेकिन PA यूनियन B नॉट इक्वल टू PA यूनियन PB। या कैसे है कंडीशन में 4 ऑप्शन लिख देगा, इसमें से कौन सही है,
यह लिख देगा, एक तो इतना बराबर इतना लिख देगा, एक दो ठो और लिख देगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए सेट्स कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा दिए उसमें से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ग्रांटेड डायरेक्ट, जितना हम बता रहे हैं उसको ठीक से कीजिएगा। तो अब 30 क्वेश्चन है तो एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन नहीं ना आएगा, 30 चैप्टर मिलाइएगा तो एक मिलकर 30 होगा, और सेट नहीं पढ़िएगा तो एक दो क्वेश्चन आपका ग्रांटेड है कि छूट ही जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ जहाँ भी लिखेंगे यहाँ ए बी सी सब क्या होगा, आर सेट्स रहेगा, रिप्रेजेंट सेट्स। अब देखिए फर्स्ट है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा बोलिए, ए इसको कहा जाता है फीडिंग, या लॉ ऑफ लिख लीजिए, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, idempotent लॉ, idempotent लॉ। देखिए प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मालूम है आपको, इसको कहा जाता है कौन लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे यू मालूम है, यू को क्या कहते हैं बोलिए, यूनिवर्सल सेट, सेट है ए सबसेट ऑफ यू है, हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। आई मालूम है क्या होता है बोलिए, नल सेट होता है। अब देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यह इंडिया यूनिवर्सल सेट है, विश्व, इंडिया और विश्व मिल गया तो क्या आ गया बोलिए, पूरा विश्व आ गया यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, इंडिया और विश्व में क्या कॉमन, इंडिया। ए यूनियन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव क्या हो जाएगा, फाइव। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो दो इसमें से यूज हुआ उसी में से कोई एक आंसर आया, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव। देखिए फोर्थ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, या सीधे क्या लिख दीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी इसमें जहां मान करेगा वहीं ब्रैकेट लगा देंगे, जंप करा के इधर से उधर भी किसी को लिख देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सब का मतलब यही हुआ, किसी भी दो में ब्रैकेट लगा सकते हैं, जंप करा करके ए की जगह सी लिख सकते हैं, सी की जगह ए लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इसको कहा जाता है क्या, एसोसिएटिव लॉ।
डायरेक्ट लिख दीजिएगा, प्रूफ भी कर देंगे, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए इसका करेंगे फाइल। अब यहाँ देखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए रटने का जरूरत नहीं, ऐसा बहुत सारा आएगा। देखिए इसमें करेंगे क्या, जो बार वाला है आउटसाइडर, आउटसाइड मतलब क्या लीजिएगा, हिंदी में लीजिए, जो बाहर वाला को समझना है इनटू, और अंदर वाले को क्या समझना है, प्लस। समझना है कि 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, तोड़ देना है। बहुत इस नियम से बहुत सारा प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको याद है। क्या समझे, बाहर वाला इनटू, अंदर वाला प्लस। देखिए यहाँ यूनियन है या इंटरसेक्शन है, दोनों अलग अलग है, तो बाहर वाला इनटू रहेगा, अंदर वाला प्लस। जैसे a इंटू बी प्लस सी का मान जानते हैं ना क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है ना। यह क्या हो गया, a यूनियन बी इंटरसेक्शन a यूनियन सी, बाहर वाला इनटू अंदर वाला प्लस। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, इसी को आ जाता है कौन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए अब आपको समस्या आएगा, इधर से इधर तो समझ गए, बाहर वाला इनटू अंदर वाला प्लस आ गया, इधर से इधर लिखने के लिए बार बार आएगा, तो आप क्या करेंगे। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे यहाँ आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, चिंता नहीं करेंगे, ऊपर देखे नहीं लिखे, देखिए यूनियन यूनियन बीच में इंटरसेक्शन, इसमें क्या कॉमन है बोलिए, ए। यहाँ देखिए क्या कॉमन, ए लिख दिए, यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन यहाँ वाला लिखेंगे, और जो बच गया उसमें इंटरसेक्शन लगा दिए, तो बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया, इतना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी आ गया, तो घबरा गए। इसमें क्या कॉमन है बोलिए, बी, दोनों में क्या कॉमन, बी, तो बी लिख दिए। यहाँ क्या है, यूनियन, कौन कौन बच गया, ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, एटीसी। समझ गए, तो कैसे इधर से इधर आना है समझना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या कॉमन, ए लिख दिए, यहाँ क्या है, यूनियन, अब बाकी जो बच गया उसके बीच में इंटरसेक्शन। जैसे मान ली किया गया आपको सी इंटरसेक्शन डी यूनियन डी इंटरसेक्शन ई आ गया। अब चिंता कीजिएगा, इसमें क्या कॉमन बोलिए, डी, तो डी यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन, तो बच गया सी यूनियन ई, जो बच गया वहाँ यूनियन। इसका यूज करने आ गया, डायरेक्ट यूज करना है। अब देखिए आपके समझने के लिए थोड़ा सा फाइल को समझा रहे हैं, ब्लड डायग्राम बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए 5 है, इसका हम ए बना रहे हैं फास्ट। देखिए LHS है, क्या बोलिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यही है, ए बी सी, एक ए है, पूरा ए रंग दीजिए, ए
ये रख दिए, यहाँ यूनियन, ए है, बी है, सी है। इसमें क्या है बोलिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है? यह पोर्शन है जो बी में भी है और सी में भी है ना? है, मन करेगा तो यहाँ है तो यूनिवर्सल सेट बना लीजिएगा, मन पर है। देखिए क्लियर, यहाँ पूरा ये सर्किट बन दिए, इसमें बी और सी में कॉमन है, एक पोर्शन है जो बी में भी है और सी में भी है। यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। ए है, बी है, सी है, इसको ऐड करना है तो यह तो ए होगा, ये होगा। अब देखिए इसमें इस वाले को जोड़ना है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक बना गया, मुझे यहां से यहां तक चाहिए तो यह भी जुड़ गया, यही हो गया। LHS का वैल्यू निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए RHS, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम RHS निकाल रहे हैं। RHS था क्या? क्या था ना कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिएगा यहाँ ए है, बी है, सी है, ए यूनियन बी, ए सर्किल पूरा रंग दिए और बी सर्किल भी पूरा रंग दिए, यही हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यही रिवर्सल सेट है। ए यूनियन सी, ए बी सी, ए सर्किल लगा गया, बी सर्किल, सी सर्किल लगा गया। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जब यहाँ दिखाना है। अब इसमें कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन वाला को रखना है। ए बी सी क्या कॉमन है? बोलिए ये पूरा सर्किल है दोनों में, यह है दोनों में, और कौन है? यह तो है ही, यह भी है, सब आ गया। और क्या है? यहाँ से यहाँ तक यह भी है, यही दोनों में कॉमन है। यह पोर्शन इसमें है तो इसमें नहीं है, या इसमें है तो इसमें नहीं है। अब देखिए LHS का और RHS आ गया, यह फिगर देखिए और यह फिगर देखिए, LHS का फिगर था फाइनल, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। कॉन्सेप्ट के लिए है, प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझना है इधर। देखिए एक नोट लिख रहे हैं, इसका भी डायरेक्ट यूज कीजिएगा, यह भी प्रॉपर्टी है। एक नोट है, इसको प्रॉपर्टी जैसा यूज कीजिएगा, डायरेक्ट यूज करना है। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यह सेल्फ प्रूफ है। ए में इसको जोड़ दिए जो बी इंटरसेक्शन ए में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? बोलिए ए। डायरेक्ट यूज, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, भी क्या हो जाएगा? ए यूनियन, देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी क्या होगा? ए
इसका भी आपको डायरेक्ट यूज करना है क्योंकि यह सेल्फ प्रूफ है। लेकिन स्कूल में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया गया क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूफ है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में आएगा क्या होगा, ए में क्या जोड़े, ए और बी में कॉमन है उसको ऐड किए तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा। ए में और ए में बी में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। या देखिए जैसे फर्स्ट है ऐसे स्कूल में करें, देखिए यही ए है, ए और बी है तो यही हो गया ए। देखिए समझाने के लिए यूनियन ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, यही है। इस फिगर में इस फिगर को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सीधे यही आएगा। तो डायरेक्ट निकाल दिए ये होगा, ऐसे ही इसका ईवन क्या होगा, ए ही होगा। इसको डायरेक्ट यूज कीजिएगा, ऐसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मिसलेनियस में कहता है कि इसको प्रूव कीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी केवल एलिमेंट के लिए है, ऐसे इसको डायरेक्ट यूज करना है। नोट 1 है यार, यूज डायरेक्टली। अब देखिए इस ए को लिख सकते हैं क्या हम लोग, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से, बराबर ये होता है, पढ़े प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसमें क्या कॉमन, ए कॉमन। अभी बताएं तो ए प्रॉपर्टी नंबर 5 इंटरसेक्शन, जो बच गया क्या क्या, यूनिवर्सल से यूनियन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन, इसका मान क्या जाएगा, विश्व और इंडिया में क्या कौन मिला दिए थे, यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट यूनियन एनी सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए में इंडिया और विश्व में क्या कॉमन, इंडिया कॉमन, प्रूव हो गया। जैसे सेकंड था एलएचएस, केवल हाई स्कूल के लिए, जिसके स्कूल में क्लास टेस्ट होगा ना उसके लिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो सीधे फिगर बना के निकाल ही लेंगे हम। इसको लिख सकते हैं ए यूनियन 5 बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी। इसमें क्या कॉमन बोलिए, ए यूनियन 5 इंटरसेक्शन बी। 5 और बी में क्या कॉमन, 5 कॉमन। ए यूनियन 5 क्या हो गया, तो आरएचएस, ये भी क्या हो गया, आरएचएस। तो यह प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसका यूज डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट है और देखने ही से लगता है कि वो ए के बराबर है। देखिए एक और लिख लीजिए, प्रॉब्लम कम रिजल्ट है, कंपटीशन वाले लोग भी ध्यान देगा। रिजल्ट देखिए, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, देन ए इक्वल टू बी होगा। इफ A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, then B equal to C। यह बहुत बार आया हुआ है, 4 गो ऑप्शन के साथ आएगा तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ऐसे हम स्कूल के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी मिसलेनियस ने प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। इसको दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी स्कूल वाले तरह से इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए इससे फर्स्ट है, यहाँ ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर यहाँ लीजिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लगा दिए, यहाँ कर दिए ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान क्या होगा, अभी पढ़े हैं ए, है ना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, ए अभी पढ़े हैं।
इसका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, सब एक ही है, नो प्रॉब्लम। यानी ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली फिर लेके चले, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इस बार क्या किए, बी से लगा दिए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इधर क्या आ गया बोलिए, बी, इधर क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए तो ये हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। A equal to A intersection B, B equal to A intersection B, therefore A equal to B. From first and second, A equal to B proved. From first and second, A intersection A equal to B. स्कूल जैसा प्रूफ नहीं है, ऐसे दूसरे का सही है। सेकंड है, देखिए सेकंड में दिया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यह दोनों क्या है, गिवन है, गिवन है। तो प्रूव करना है क्या हम लोगों को, बी इक्वल टू सी। देखिए अब यहाँ लेके चले हम लोग बी के बारे को लेके चले, इसको लिख दिया कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका मान बी है, गाड़ी पढ़े हैं। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ, ए यूनियन सी, बाहर वाला इनटू अंदर वाला प्लस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी यूनियन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बोलिए इसका मान क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, इसको लिख दें यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों लिख दिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, इसका एक ही है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन, सी कॉमन, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बोलिए ए यूनियन सी के, सी यूनियन ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, सी प्रूव्ड। क्लियर। देखिए डिफरेंस ऑफ सेक्स, डिफरेंस ऑफ सेक्स, डिफरेंस ऑफ सेक्स। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेक्स, ए एंड बी आर टू सेक्स। डिफरेंस ऑफ सेक्स, let A and B are two sets। तो A माइनस B, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ए ऐसे साइन दे दिया तो इसको पढ़िएगा क्या, ए और बी सेट है, तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यही ज्यादा पॉपुलर है या बहुत कम पॉपुलर है, आपके बुक में यही लिखा रहेगा। यह क्या हो जाएगा, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। A में है लेकिन B में नहीं है। अब देखिए यहाँ
इसका इसको समझा जाए फिगर से, वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये ए है या बी है, इस बीच वाले को क्या कहते हैं बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी। यह पोर्शन हो गया ए माइनस बी, देखिए यही पोर्शन क्या हो गया, ए माइनस बी। ए में से इसको घटा दिए जो ए और बी दोनों में है, यह पोर्शन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अब इसको देख के हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी को लिख सकते हैं कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से इसको घटा दिए जो दोनों में कॉमन है उसको घटा दिए। आप बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं बोलिए, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई कॉमन आएगा, कभी कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा आई। और ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कब इक्वल टू होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, ऐसा ही लिखना है। ए माइनस बी कोई पूछेगा कहेगा कि यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी में इसको जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ईटीसी कोई भी आएगा फिगर बना के डिसाइड कर लेंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। यानी अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, क्या इंप्लाई करेगा, x belongs to A and x not belongs to B। A माने B है, सब पता है, A में है लेकिन B में नहीं है। फिगर पर विशेष ध्यान देना। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8 10 11 12। तो यहाँ ए माइनस बी क्या होगा, अब देखिए ए में से जो बी में है काट दें, कौन है बोलिए, 2 2 क्या हो गया, कट गया। 4 भी क्या हो गया, कट गया। 6 भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, 1 3 5। कोई दिक्कत, ए में से बी वाला कट गया, कौन कौन कट गया, या 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया। तो क्या बचा बोलिए, 1 3 5। ठीक है। अगर ये रहता कि बी माइनस ए, तब क्या लिखते हैं, कौन कट गया इसमें, इस बार भी कट गया, कौन, दोनों में कॉमन कौन है, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया। क्या बचा, 10 8 10 11 12। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए। ए माइनस बी में ए में से बी वाला को काट देंगे, बी माइनस ए में से ए वाले को काट देंगे। अब देखिए टर्म होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। Of A and B is denoted by a triangle B लिख दिए, ए और बी के बीच एक ट्रायंगल साइन बना दिए, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब यह क्या होगा, एंड डिफाइंड है defined as asymmetric difference B
इज इक्वल टू ए माइनस बी निकालने आ गया, बी माइनस ए निकालने आ गया। इन दोनों का यूनियन जो होगा इसको कहेंगे क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यानी देखिए यही है ए या है बी, यही पोर्शन क्या है बोलिए, ए माइनस बी। अब देखिए यह पोर्शन क्या है, बी माइनस ए। यह पूरा पोर्शन हो जाएगा क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या हो जाएगा, यह सारा पोर्शन में दिस प्लस दिस यही हो जाएगा शेडेड रीजन। यानी हम लोग कह सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी में से क्या घट गया, ए इंटरसेक्शन बी घट गया। इस पूरा में से यही घट गया है, आपको यह और यह ऐसा चाहिए, इसमें से ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6, बी है 3 5 7 9। तो यहाँ ए माइनस बी क्या आया बोलिए, कौन कट गया, 3 कट गया और 5 कट गया, तो क्या बचा 1 2 4 6। बी माइनस ए लिख रहे हैं, बी में से कौन कट गया, 3 कट गया और 5 कट गया, 7 9 बचा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो गया, 1 2 4 6 और क्या हो गया 7 9। इस दोनों का यूनियन हो गया। तो डिफरेंस ऑफ समझ में आ गया। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। हमको क्या पढ़े, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन। इस सारे को ऑलवेज रिवाइज करते रहना है। और इतना कॉन्सेप्ट से अभी इतना हम लोग सेट में लेक्चर दे चुके हैं, सबसे टूर लेकर के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक सारे क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अभी तो दिन भर घर में रहना है, तो दिन में कम से कम 10 घंटा स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके अंदर अपार शक्ति है, उस शक्ति का यूज करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पूरा एनर्जी से भरा हुआ है एकदम। उस एनर्जी का यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है। कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तब भी क्या करना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, एक उपाय बताते हैं आपको। एक चैप्टर उठाइए, उसको 20 बार पढ़िए, समझिए कि आप क्वेश्चन सेटर हैं। और उसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो नहीं, अपने से 20 क्वेश्चन सेट कीजिए, कलर कर दीजिए, 20 पॉइंट उसमें से नोट कीजिए। हर एक चैप्टर से 20 पॉइंट बनाइए कि हम क्वेश्चन सेटर रहेंगे तो यह पूछेंगे। देखिए 3 महीना के अंदर पूरा केमिस्ट्री खत्म कर लीजिएगा। जैसे उसमें इनऑर्गेनिक में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस रिएक्शन में इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, जो बनना होगा वही बनेगा। समझा देने पर दूसरा चीज़ तो बनेगा नहीं, केवल याद करने वाला चीज़ है। तो उसको कम से कम कितना बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए एक चैप्टर को, और उसमें से 20 क्वेश्चन अपने से बनाइए। उसके बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक तैयारी होते चला जाएगा। मैथ में जो पढ़ा दिए, अब इसको कहीं से भी एनसीईआरटी और भी है, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, जो बुक अवेलेबल है कहीं से ही बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कंपटीशन लेवल से लेकर के स्कूल लेवल तक। कंपटीशन लेवल में तो 3 चैप्टर मिला के देता है, जैसे हम बता चुके हैं बहुत सारा। एनसीआर एनपीआर बता करके भी क्वेश्चन बताए हुए हैं, सब मिक्स भी क्वेश्चन बताए हैं, उसी को घुमा फिरा करके उसमें आएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एक बचा हुआ है क्या,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट छोटा चैप्टर है, उसको बता देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेट, तब सेट क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे।